Hello everyone, let's start with the section B. Here we'll be discussing some case study based questions. तो यहाँ पे ना हमें case study दी होगी and you have to answer the questions on the basis of that only. तो यहाँ पे बोला गया donor concentration is high at N side, acceptor concentration is high at P side. There is no acceptor concentration at N side and no donor concentration at P side. For simplicity, let us assume that there is no hole concentration in no side N side and no electron concentration in P side. After diffusion and drift of electrons and holes, depletion region is formed. ड्रिफ्टिंग के बाद और डिफ्यूजन के बाद डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है, हमें पता है, और वहां पे कोई भी फ्री चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. देयर आर ओनली इमोबाइल आयंस. पॉजिटिव होंगे एन साइड पे और नेगेटिव होंगे पी साइड पे. अब यहाँ पे इन्होंने पूछा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर प्रॉपरली डिपिक्ट्स द एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन. एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, हमें पता है देयर इज नो एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन एट एन साइड. एन साइड पे कोई भी एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती. तो फर्स्ट वाले में एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है एन रीजन में, इट इज 0. ये एन साइड है हमारी लेफ्ट वाली, सॉरी लेफ्ट इज पी एंड राइट इज एन रीजन, और एन रीजन में हमारा कोई भी एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन नहीं है, विच इज वेरी वेरी करेक्ट. सो ए पार्ट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. सेकेंड में हमें ये बताना है विच वन इज द फॉलोइंग फिगर प्रॉपरली डिपिक्ट्स द डोनर कंसेंट्रेशन. डोनर कंसेंट्रेशन इज हाई एट एन साइड. तो एन साइड पे देखो कि कहाँ पे हाई है, और पी साइड में हमारी कोई भी डोनर कंसेंट्रेशन नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आउट ऑफ ए एंड बी. सो इट मस्ट बी बी, क्योंकि पी रीजन में क्या है, 0 है डोनर कंसेंट्रेशन. एन रीजन में इट हैज सम डोनर कंसेंट्रेशन, क्योंकि वाई एक्सिस पे डोनर कंसेंट्रेशन है ना, इसलिए. सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन है. थर्ड वाले में हमें ये डिपिक्ट करना है विच वन इज डिपिक्टिंग द कैरियर कंसेंट्रेशन. कौन सी सबसे सही कैरियर कंसेंट्रेशन डिपिक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे होल कंसेंट्रेशन अगर आप देखो पी साइड पे, दिस इज मार्क्ड. उसके बाद पी साइड पे देयर आर ओनली होल्स. होल है यहाँ पे हमारे पास. एन साइड पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन है. ठीक है, एन साइड ये हो गया. एंड देयर इज नो होल कंसेंट्रेशन, whereas you can see at depletion region there is no charge carrier, क्योंकि ये कहाँ चले गए, here at 0. ठीक है, so this would be option A. तो हमें ध्यान रखना है पी साइड पे होल कंसेंट्रेशन होती है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन होती है, एंड इन द सेंटर इट वुड बी 0, क्योंकि कोई कैरियर कंसेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ का करेक्ट हो जाएगा. और पार्ट बी है इसका, वो भी देख लेते हैं. विच फॉलोइंग फिगर प्रॉपरली डिपिक्ट्स द इमोबाइल चार्ज कंसेंट्रेशन एंड डिप्लीशन रीजन. इमोबाइल चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो हियर वी नो कि रिकॉम्बिनेशन के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल होंगे एंड अराउंड द डिप्लीशन रीजन, एंड देयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस एन साइड पे, और नेगेटिवली कहाँ पे होते हैं, पी साइड पे होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ए ही आपका सही पार्ट है, क्योंकि पी साइड पे नेगेटिव वाले हैं और एन साइड पे पॉजिटिव वाले हैं. तो हमें यही ध्यान रखना है कि पी साइड पे नेगेटिवली चार्ज आयंस आते हैं इमोबाइल, एंड एन साइड पे पॉजिटिवली आते हैं. ठीक है, फोर्थ वाले में डिप्लीशन रीजन को क्या होगा. ठीक है, पहले में दिया हुआ विल रिड्यूस व्हेन द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस. दिस इज रॉन्ग. रिवर्स बायस में पीएन जो डिप्लीशन रीजन होता है वो ज्यादा होता है. विल इंक्रीज व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. दिस इज रॉन्ग. वो डिक्रीज करता है, फॉरवर्ड बायस में बहुत कम होता है. विल नेवर चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ बायस. चेंज तो होता है, दोनों का अलग अलग होता है. तो हेयर इन दिस केस ऑप्शंस आर रॉन्ग. तो हमारे पास ना आपको ये ध्यान रखना है, अगर बाय चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो चारों ही रॉन्ग हैं आपके. यू कैन मार्क एनी वन ऑफ देम. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना डिप्लीशन रीजन जो होता है हमारा, इट डिक्रीजेस जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करते हो, और पीएन जंक्शन में अगर आप उसको रिवर्स बायस कर रहे हो इट विल इंक्रीज. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. 30th आते हैं. 30th में हमें फिर से केस स्टडी दी हुई है एंड वी हैव टू आंसर इट. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल.
बिकॉज इट इज मूविंग टू अ रेयरर वन, स्पीड बढ़ेगी. व्हेन वी कीप इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. Now here it says that if I is increasing, refraction of angle would be increased till the refracted ray grazes along the interface of two media. जब तक ग्रेजिंग नहीं होगी तब तक क्या होगा, इट वुड बी kept on increasing. अब angle of incidence for which it happens is called critical angle. If the angle of incidence is increased further, the ray will not emerge and it will be reflected back in the denser medium. वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू कर देगी. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है इसको. ठीक है, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ. It is given that a ray of light travels from a medium into water at an angle of incidence as 18 degree. I किसके इक्वल है आपका, 18 डिग्री के. और दूसरी बात, they are saying the refractive index of the medium is more than that of water and the critical angle for the interface is IC कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री. अब इन दोनों का रिलेशन देख लो. I we know is less than IC here. सो हियर वी नो कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो नॉर्मल होगा, बिल्कुल जैसा होता है. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग होती है लाइट की, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. सो ऑब्वियसली आई कैन सी कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ना, ए पार्ट, वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से बना गया है, क्योंकि हमारी जो रे हो रही है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और यही तो होता है किस मीडियम में, डेंसर टू रेयरर मीडियम में, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और सेम वैसे ही रहेगा. Second part में we have is a point source of light is placed at the bottom of a tank filled with water of refractive index mu to a depth d. The area of the surface of water through which light from the source can emerges. अब यहाँ पे जो information दी हुई है कि हमारे पास एक point of source है, light है, and it is at depth d. और जो refractive index है उस medium का it is mu. अब यहाँ पे let's say कि हम अपने पॉइंट सोर्स को प्लेस करते हैं एंड वी आर लेट्स से मेकिंग अ नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू इट, और इंसिडेंट एंगल बना लेंगे हम. पॉइंट सोर्स है ना यहाँ पे, सो इट इज लाइक मूविंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन लेट्स से. तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा एंड वी नो कि नॉर्मल हमेशा हमारा क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री होता है. एंड हेयर इन दिस केस आपको ये समझना है, दिस एंगल इज गिवन एज आई. अब यहाँ पे डेप्थ हो गई आपकी ये डी. ठीक है, अब सबसे पहले म्यू निकालने की कोशिश करते हैं. तो म्यू आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन 90 ओवर साइन आई. ठीक है, क्योंकि साइन 90 आपका बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो वही आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे. सो साइन आई हेयर वुड बी, साइन 90 आपका हो गया 1 ओवर साइन आई. यहाँ से आप साइन आई की वैल्यू निकाल लोगे, साइन आई क्या निकल आएगा आपके पास, 1 ओवर म्यू. अब हमें टैन आई पता है, टैन आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1. सेकेंडली अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाए तो यहाँ पे पहले मार्किंग कर लो. लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओ बी सी ट्राइंगल यूज कर लेते हैं और उसमें से हम टैन आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. सो इट वुड बी ओ सी ओवर ओ बी. परपेंडिकुलर ले लिया और बेस ले लिया, तो ओ सी ओवर ओ बी आ गया. ओ सी हमारा क्या है, इट इज नथिंग बट द रेडियस सर्कल का आर आ जाएगा ये. और यहाँ पे ओ बी जो है हमारा वो डेप्थ है, डी हो गया. टैन आई की वैल्यू आर ओवर डी भी आ गई और ये भी आ गई. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे. लेफ्ट साइड पे यू वुड हैव 1 ओवर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आर ओवर डी. आर की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इट विल बिकम आर इज इक्वल टू डी ओवर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब हमें एरिया निकालना था सरफेस का. तो एरिया कैसे निकलेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बिकम डी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है हमारा, विच इज ऑप्शन बी है. थर्ड पार्ट में इसमें बोला गया क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम किसका है विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो सबसे पहले ध्यान रखना, ग्लास का होता है 42, वाटर का होता है 49 एंड डायमंड इज 24. ठीक है,
तो हमारा आउट ऑफ दीज ऑप्शंस वी नो मैक्सिमम किसके लिए, इट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर. रिमेंबर दीज 3 क्वांटिटीज एटलीस्ट टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. फोर्थ पार्ट में आपके पास निकालना है क्रिटिकल एंगल. 2 मीडियास दिए हुए हैं आपको 2 and 1. क्रिटिकल एंगल निकालना है और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा सी. एंड ले लेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी वुड बी टेकन फर्स्ट एंड ए वुड बी इन डिनोमिनेटर. तो साइन थीटा सी किसके इक्वल हो गया हमारा, हाफ के. और हाफ होता कब है, दिस इज एट साइन 30. So what is the value for the critical angle here is 30 degree. ठीक है. Last pair we have is critical angle of pair of medium and air is 30 degree. Speed of light in the medium is, this is very important to know क्योंकि हमें म्यू और थीटा के बीच में रिलेशन पता है 1 over साइन थीटा सी. ठीक है. साइन थीटा सी आप क्या फिल करोगे यहाँ पे 30 डिग्री. तो साइन 30 अभी अभी हमने देखा कि क्या था, इट वॉज हाफ था. तो हाफ की वैल्यू ऊपर आके क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी. सो म्यू हेयर इज 2. हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो म्यू इज इक्वल टू 3 into 10⁸. सी होता है ना हमारा और नीचे वी आएगा. म्यू की जगह 2 सब्सिट्यूट करो, 3 into 10⁸ ओवर वी को लेफ्ट साइड लेकर जाओ, 3 into 10⁸ ओवर 2 आ जाएगा, विच विल बिकम 1.5 into 10⁸ 8 meter per second.